हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कैसे डिवाइन आपकी स्थिति में, आपकी परिस्थिति में सुधार करवा रहे हैं आपके ही द्वारा। कैसे कैसे आपके जीवन में परमात्मा आपके जीवन में सुधार करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, स्पिरिचुअल जर्नी में आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि रातों रात कोई जादू हो जाएगा और आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आप एकदम से ज़ीरो से हीरो बन जाओगे या किसी पेन में है तो वो एकदम चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। रातों रात कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने अपने जीवन में पेन पीरियड, आपका पेन पीरियड अगर 10 साल रहा है तो भाई कम से कम आप उसकी रिकवरी टाइम है ना 5 से 6 साल दें। आप ये मत सोचिए कि 10 साल का पेन आपका एक रात में छूमंतर होने वाला है, नहीं होगा। अगर आपका टाइम पीरियड, आपका पेन पीरियड 20 से 25 साल का है तो आप उसकी रिकवरी का टाइम 12 से 15 साल दें, तब वो चीज़ें ठीक होंगी। ऐसे मत सोचिए कि इतना पुराना, इतना ढीठ, इतना गहरा जख्म रातों रात नहीं ठीक होगा। ठीक है ना? सबसे पहले ये चीज़ समझें। ठीक है, परमात्मा पर अपने विश्वास को पक्का विश्वास करते हुए, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हुए आप इस रीडिंग को सुने। देखिए, आप जिस सिचुएशन में थे, जहाँ से आपकी अवेकनिंग हुई थी, जहाँ पर परमात्मा ने आपको, आपका हाथ थामा था, आपको पकड़ा था, जब उस दर्द में निकालने का परमात्मा ने सोच लिया था कि इस दर्द से मुझे अपने बच्चे को निकालना है, तो होता ये है कि आपको उसी हिसाब से डिवाइन तैयार करने लगते हैं। उसी हिसाब से जीवन में आपके मैच्योरिटी, परिपक्वता देने लगते हैं। देखिए, इन चीज़ को समझें। पेन, दुख हमारे जीवन में तब आता है जब हम इमैच्योर होते हैं। इमैच्योर होते हैं, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए, शब्दों का ही ज्ञान नहीं होता कि हमें जो ये घटना हमारे साथ घट रही है, हमें इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्या शब्द बोलने चाहिए जो सभ्य भी हो और सुलभ भी हो और सामने वाले पर उसका असर पड़े, उसका प्रभाव पड़े, उसका ज्ञान हमें नहीं होता। लेकिन धीरे 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 जैसे आप उस परमात्मा पर विश्वास करके इस अध्यात्म की जर्नी पे, इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं, तो परमात्मा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, बहुत आपको समझदार बना दिया जाता है। अगर कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो इमेच्योर हैं और एक नेगेटिव एनर्जी हर समय फेंकते रहते हैं, तो आप पहले उस नेगेटिविटी के अटैक को महसूस करके बहुत ज़्यादा पेन को अनुभव करते थे। लेकिन अब जो है धीरे 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 आपके भीतर, आपके इनर वर्ल्ड में चेंज आ रहा है। आपको हर समय ही हा ये करना पसंद नहीं होता। ठीक है? और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप ये सब करने के लिए आए भी नहीं हो। करके देख लीजिए आप, अगर आप ज़्यादा ही हा करने की कोशिश करेंगे तभी नेगेटिविटी का अटैक आप पर आता है ना? तो ये स्पिरिचुअल जर्नी दरअसल आपको मैच्योरिटी की चरम सीमा तक ले जाना चाहती है। मैच्योरिटी की चरम सीमा तक। मैच्योरिटी की चरम सीमा वो होती है जब आपके आदेश को लोग मानते हैं। और उसी प्रकार अब आप अनुभव भी शायद कर रहे होंगे, जो सोल बहुत आगे निकल चुकी है स्पिरिचुअलिटी में, कि अब आप धीरे धीरे जो हैं डिवाइन आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं और आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आप
चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो आप अपने स्वभाव में, अपने एक्शन के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए खुद अनुभव कर रहे हैं। कुछ चीज़ आपके ही द्वारा डिवाइन अभी ऐसी करवा रहे हैं या ऐसी कहलवा रहे हैं आपके मुखमंडल से कि आप खुद शौक हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया, ऐसा कैसे, है ना? ऐसा ही हो रहा ना आपके साथ। आई एम डैम श्योर आपके साथ अभी ऐसा ही हो रहा है। और कितने लोगों के साथ हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो सोल्स बहुत आगे निकल चुकी हैं उनके साथ बिल्कुल ये हो रहा है। एक्चुअली आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं आप। और आई हाईली रेकमेंड फॉर यू, आपने अपने कनेक्शन को परमात्मा से स्ट्रांग रखना है। आपने ये भी अनुभव किया होगा इस जर्नी में, जब आप ईश्वर के निकट होते हैं, आप पर धन वर्षा असीम होती है और आप उस समय सुख को अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे आप ईश्वर से दूर होते हैं, नेगेटिविटी आप पर अटैक कर जाती है और कहीं ना कहीं आप ये भी महसूस करते हैं कि आपकी अबंडेंस रुक गई है। पैसे का जो फ्लो होता है फिर वो आपकी तरफ थोड़ा सा रुक जाता है। ये किया है आपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को। हो रही है नहीं ये चीज़ें आपके साथ, ऐसा ही है ना? तो देखिए, परमात्मा आपको चाहते हैं कि आप ईश्वर से जुड़े रहें और आपकी समस्याओं के समाधान परमात्मा आपको आपके ही द्वारा करवाएंगे, क्योंकि आपके भीतर द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, टैरो स्ट्रेंथ है आपके भीतर। जो टैरो का कार्ड होता है ना स्ट्रेंथ का, वो है। खतरों के खिलाड़ी हैं आप। अब आप उस स्टेज से भी पार हो चुके हैं। अब आपकी स्टेज हो गई है द मैजिशियन की। द मैजिशियन की अभी आप किंग ऑफ सॉर्ड्स या फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। वेल डिसिप्लिन्ड, आप वेल डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। बहुत मुझे मैच्योर पर्सन है। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स का इधर कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है, बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है पूरी की पूरी। बहुत, इनको देखें आप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, किंग ऑफ सॉर्ड्स को, ये कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने डिसिप्लिन हैं ये लोग दोनों के दोनों, है ना? सेम वो एनर्जी मुझे अभी आपकी महसूस हो रही है, क्योंकि डिवाइन इसी एनर्जी में आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। इसी सिचुएशन में कितने लोगों के साथ ये चीज़ें मैच कर रही हैं, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। क्योंकि अगर इस एनर्जी में आप नहीं रहे तो जो सिचुएशन आपके अराउंड आपको नेगेटिव लगती है, आपको वर्स्ट लगती है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आपको चीज़ें और ज़्यादा उलझी हुई, परेशान करने वाली, हताश करने वाली, आपको नेगेटिव करने वाली इस तरीके से दिखेगी। Am I right? इसीलिए परमात्मा आपको इस एनर्जी में रख रहे हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करो। इस एनर्जी को आप डिसिप्लिन से संभाल सकते हो। डिसिप्लिन नहीं रखा तो ये एनर्जी जो है आपकी
इमेच्योर एनर्जी अगर होगी तो आप इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए आपके भीतर परमात्मा अभी बहुत चेंज कर रहे हैं, बहुत बदलाव कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ा दिया जा रहा है। परमात्मा चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को सॉल्व करें और आप ईश्वर से कभी डिस्कनेक्ट ना हो। परमात्मा से अगर डिस्कनेक्ट हुए तो आपकी एनर्जी फिर से ड्रेन हो जाती है, आप उस हाई एनर्जी में से फिर से उस लो एनर्जी में चले जाते हैं और चीज़ें वर्स्ट होने लगती हैं आपके लिए। तो हाई एनर्जी के लिए, हाई एनर्जी में इंसान खी हु हा हा ये नहीं करता। हाई एनर्जी में एक डिसिप्लिन रहता है, मन में पीस रहता है, आपके चेहरे पर एक दिव्य शांति और एक दिव्य तेज रहता है और एक हल्की सी मुस्कान रहती है। ही हा हा वाली फॉर्म, ये जर्नी आपके लिए ही हा हा करने के लिए नहीं है। अगर आप इधर ही हा हा वाली सिचुएशन में जाओगे, ही हा हा वाली एनर्जी में जाओगे, तो आपका ऑरा बहुत नेगेटिव होगा और लोग इजीली एंटर करेंगे आपको पेन, तकलीफ देने के लिए। तो इस जर्नी में आपने हाईली मैच्योर होना है, डिवाइन से कनेक्ट रहना है। ही हा हा वाली सिचुएशन आपके लिए नहीं है। आप ये मत सोचो आप बहुत ढाके मार मार करके आप पीस में आप रहें, शांति में आप रहें, डिसिप्लिन में आप रहें, पॉजिटिव रहें। एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए जो एक दिव्य हो, स्माइल, ईश्वरीय स्माइल। आपने भगवान को देखा है कभी ही हा करते हुए? नहीं ना। एक दिव्य तेज वाली स्माइल होती है, हल्की सी मुस्कान। बस आप मुस्कान के लिए बने हो, आप हा ही करने के लिए नहीं बने हो, है ना। कितने लोगों के साथ रीडिंग मैच करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।